नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना। आज हम लोग बहुत अच्छे से और बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की होती क्या है, किस ट्रायंगल पर लागू होती है, कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने होते हैं, किस किस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये क्या हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर सवाल बनते हैं, उन सभी पॉइंटों की हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट जो हमें याद रखने हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, और क्या पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से यहाँ पर लागू होती है उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना, पढ़ेंगे हम लोग तभी आपको पता लग जाएगा किस स्टैंडर्ड से हम लोग, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे इसको। और जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, जैसे एसएससी में एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं या फिर रेलवे में आए हुए सवाल हैं, उनकी हम लोग बात कर लेंगे, सवालों की भी। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना। करते हैं हम लोग अपने पॉइंट की शुरुआत। यदि हम लोग बात करें त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति किस पर लागू होती है, यानी कौन सा ट्रायंगल होता है जिस पर त्रिकोणमिति का प्रावधान लागू होता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल पर डिपेंड होती है। तो यदि हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल पर बेस्ड होती है। और कौन से ट्रायंगल पर बेस्ड होती है? समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कौन से पर, समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। अब यहाँ हम लोग बात करें जैसे आधारित होती है। अब सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये यहाँ पर ये बनता है कि हमारा समकोण ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर यहाँ पर लंब कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, तो आप लोग क्या बता सकते हैं या फिर नहीं? वीडियो पॉज करो और आप लोग सोचो कि यहाँ पर कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, यानी लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं? तो आप लोग बिल्कुल कहोगे जी हाँ, हम लोग बता सकते हैं। पर कंडीशन वहाँ पर उसके लिए क्या होगी? उसके लिए कंडीशन ये होगी, यदि हमारे पास ये शेप बनी हुई है और ये भी 90 डिग्री है, और हमारे पास सेम ही ये आकृति बनी हुई है, ये भी 90 डिग्री है। जब हमारे पास कोई भी एंगल देगा, यानी उसने कहा ये एंगल हमारे पास थीटा डिग्री है, और उसके बाद उसने कहा ये एंगल हमारे पास थीटा डिग्री है, तो अब हमारे पास एक चित्र ए बना हुआ है और एक चित्र बी बना हुआ है। अब वहाँ आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, तो इन पॉइंटों के नाम हम लोग रख लेते हैं पी क्यू आर, और इसको भी हम लोग एस आर टी, ऐसे नाम इनके हम लोग रख सकते हैं। आर एस टी या जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। अब यहाँ पूछ ली जाए कि फिगर नंबर 1 में जो चित्र नंबर 1 है हमारा, इसमें बेस कौन सा है और हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, तो वहाँ पर आप लोग क्या जवाब देंगे? जो हमारे पास एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा ही क्या होती है? हमारे पास लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। जो एंगल हमारे पास दिया है उसके सामने हमेशा लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। और उसके बाद लंब भी हो चुका है, कर्ण भी हो चुका है, तो हमारे पास ये क्या बचा है? ये आधार बचा है। अब एंगल के सामने वाली हमेशा साइड क्या होगी? लंब होगी। ऐसे ही सेम आकृति बनी हुई थी। अब एंगल हमारे पास ये दिया है थीटा, थीटा एंगल एस दिया है, तो अब लंब हमारे पास कौन सा होगा? ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा कि हमारे पास ये शेप बनी हुई है, ये हमेशा ही बेस हो। वो एंगल पर डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल कहाँ पर बना हुआ है। तो एंगल के सामने हमेशा क्या होगा? लंब
और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा फिर, आधार। तो यदि हम लोग बात करें लंब और आधार किस पर डिपेंड करते हैं, तो वहाँ डिपेंड करते हैं एंगल पर, जो एंगल दिया गया है उस पर डिपेंड हमारे ये करते हैं। तो आसानी से आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा हमारा लंब होगा और कौन सा हमारा आधार होगा। सेम यदि हमारे पास ये चित्र बना हुआ है, इसके हम नाम रख देते हैं जैसे PQR। अब इनके हमने नाम यहाँ पर रख दिए हैं। आपसे पूछा जाए कि आप बताओ आधार यहाँ पर कौन सा होगा और लंब यहाँ पर कौन सा होगा, तो आप लोग ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग कर्ण को तो डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। अब यहाँ पर ये एंगल दे दिया हमारे पास थीटा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि थीटा के सामने वाली साइड क्या है, हमारे पास लंब है, और हमारे पास दूसरी साइड क्या है, आधार है। तो इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि एंगल कौन सा है, और एंगल के सामने वाली साइड ये हमेशा लंब होती है। ये पॉइंट आपको पता लगा होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने होंगे, फिर हम बात करेंगे अगले पॉइंटों की। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। तो इसको मैं हटा करके एक ही चित्र बना रहने देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए समझना। और जब हम लोग एक बार पढ़ाई की बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग कंप्लीट पढ़ाई ही करते हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, ताकि और भी स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा मिले। देखो अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक प्रमेय होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? ये होती है जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के और प्लस लंब के स्क्वायर के। यानी हमारे पास हम लोग कह सकते हैं जो लंब होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। ये क्यों लिखे हैं, अभी आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। और ये प्रमेय कौन सी है, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी होगी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये हमेशा किस ट्रायंगल में लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय भी किस ट्रायंगल में लागू होती है, समकोण त्रिभुज में लागू होती है। और समकोण त्रिभुज पर आधारित ही क्या होती है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। देखो अब हम लोग यहाँ पर बात करें और हमें क्या याद रखना है, तो देखो हमारे पास आते हैं जैसे साइन, हम जिसको बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेफ बना दी जाए, ये तो है लंब और ये है आधार और ये है हमारे पास कर्ण। अब हम लोग यहाँ पर जैसे बात करें इस चित्र में, तो हमारे पास क्या क्या अनुपात बन सकते हैं, यानी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो अनुपातों में हम निकालेंगे। जैसे हम लोग बात करें लंब बटे आधार, एक अनुपात हमारे पास ये प्राप्त होगा। अभी हम ये बात करेंगे ये होता क्या है, पर हमारे पास क्या क्या आधार बन सकते हैं किसी भी पॉइंट का मान निकालने के लिए चित्र में। यदि हमें निकालना होगा कर्ण का मान तो क्या हम लोग करेंगे, यदि हमें निकालना होगा लंब का मान तो हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास आधार निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास लंब और आधार दिया है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कर्ण को, या फिर कर्ण दिया है आधार दिया है तो लंब को हम लोग निकाल सकते हैं। बट जब हमारे पास केवल एक एंगल देगा और हमारे पास लंब या फिर आधार या फिर ये एक भुजा देगा हमारे पास, जैसे हम लोग बात करेंगे साइन थीटा में दे या फिर टेन थीटा में दे, उसकी हम लोग बात करेंगे कि उनका प्रयोग हमें किस प्रकार करना है। तो एक अनुपात तो हमारे पास लंब बटे आधार बन सकता है, और दूसरा अनुपात हमारे पास लंब बटे आधार बनने के बाद क्या बनेगा, हमारे पास आधार बटे तो लंब L बटे A ऐसे लिख लेंगे, इतना बड़ा बड़ा हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बन सकता है, आधार बटे कर्ण बन सकता है एक अनुपात। और उसके बाद हमारे पास और क्या अनुपात बन सकता है,
लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण। फिर हमारे पास और क्या बन सकता है, आधार बटे लंब बन सकता है। और उसके बाद हमारे पास क्या बन सकता है, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। और उसके बाद क्या बन सकता है हमारे पास, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब और लंब बटे कर्ण बन सकता है हमारे पास। ये अनुपात हमारे पास यहाँ पर बन सकते हैं। क्या क्या अनुपात बन सकते हैं, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब और कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब और लंब बटे कर्ण। ये हमारे पास केवल 6 ही रेशियो यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे और कोई हमें रेशियो यहाँ पर प्राप्त नहीं होंगे। ये रेशियो हमने क्यों लिखे हैं, अब इनको ही जैसे लंब बटे आधार लिखा है तो यहाँ पर लंब बटे ना आधार लिखने की बजाय हम लोग उसको क्या लिखेंगे, जैसे साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, कुछ भी हो उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें लंब बटे आधार होता क्या है, ये पॉइंट आपको याद करना होगा। तो लंब बटे आधार क्या होता है, साइन होता है और एंगल हमारे पास थीटा है, तो लंब बटे आधार साइन थीटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे ये तो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो जो हमारे पास रेशियो बनकर तैयार होंगे। एक सीक्वेंस में भी मैं बता दूंगा कि किस टाइप से हमारे याद करने होते हैं और मोस्टली आपको पता भी होगा, ये कोई बताने वाली बात है ही नहीं, पुराना आपने पढ़ा ही होगा यदि आप लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं तो। और यदि मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो आप लोग आज समझ लो इसको। ये हमारे पास लिखे हुए हैं लाल बटे कक्का, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में आप लोग पढ़े हैं तो, क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड का ही पढ़ते हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ते, मतलब जैसे IIT का है उस लेवल का हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग SSC और जो रेलवे में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको हम लोग आसानी से कर लें, उतने स्टैंडर्ड का हम लोग पढ़ते हैं। हर पॉइंट की हम लोग बात करेंगे ऐसी बात नहीं है, बट आप लोग पढ़ना कंप्लीट ही। देखो इधर जैसे हमारे पास इसकी बात करते हैं तो ये लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, और ये आधार बटे कर्ण होता है कोस, और ये लंब बटे आधार होता है टेन, और सेम वही आधार बटे लंब यानी उल्टा कोट, और ये क्या होता है हमारे पास सेक, और ये क्या होता है कर्ण बटे लंब कोसेक। ये हमारे पास यहाँ वैल्यू प्राप्त होती हैं। अब यही रेशियो इसमें प्राप्त होंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये रहा हमारे पास। जैसे मैंने लिखा है लंब बटे आधार साइन होता है, तो ये साइन नहीं होता, इस बात को आप लोग याद रखना, ये गलती हो गई लिखने के लिए, तो वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वापस। लंब बटे आधार लिखा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो टेन हो जाएगा। आधार बटे कर्ण लिखा है तो कोस हो जाएगा, कर्ण बटे आधार लिखा है तो सेक हो जाएगा, आधार बटे लंब लिखा है तो कोट हो जाएगा। तो इनको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर हम एक सीक्वेंस में लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं, और बाकी ये रेशियो हमें प्राप्त होंगे ही होंगे। तो मैं इस रेशियो के अनुसार लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। रेशियो तो यही बनेंगे जो मैंने लिखे थे अभी, पर वहाँ आपको आसानी होगी याद करने में। जैसे हम लोग बात करें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये क्या क्या होते हैं उनकी हम लोग बात करें। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार। ये बार बार लंब बटे आधार क्यों लिखा जा रहा है पता नहीं, गलती हो रही है बार बार, इसको आप लोग सुधारना। पहले ही मैंने साइन लिख दिया था इसको, तो ये लंब बटे कर्ण है। अगले की हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे हमारे पास साइन कोस टेन हो गया, फिर है कोट सेक और फिर कोसेक। अब कोट क्या होता है हमारे पास, कोट की हम लोग बात करें तो कोट होता है हमारे पास आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और उसके बाद कोसेक क्या होता है हमारे पास, कर्ण बटे लंब हमारे पास होता है।
तो ये पॉइंट हैं जो हमें याद करने हैं। एक तो ये पॉइंट हमें याद करना है और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है। वो सारे पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे इसी में ही। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। फ्री में वीडियो आपको देखना है नहीं, लाइक तो आपको करना ही है इसके लिए, और आप कर ही क्या सकते हैं, शेयर आप तो हमेशा किया करो ताकि इसका फ़ायदा और भी स्टूडेंट को मिले। अब हम लोग बात करेंगे जैसे हमारे पास लिखा हुआ होता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है 1, इसकी हम लोग देखो यहाँ पर बात करते हैं। अभी हमने चित्र बनाया था और उस चित्र में हमने बात की थी जैसे कि हमारे पास ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर, ये आधार हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस या फिर कर्ण जिसको हम लोग कहते हैं। साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और उसके बाद कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये 1 कैसे होता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो इधर साइन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, लंब बटे कर्ण और इसका स्क्वायर है, प्लस कोस की जगह क्या रखेंगे, आधार बटे कर्ण और इसका होल स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पर एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 1। के यहाँ से एलसीएम ले लिया जाएगा, के स्क्वायर, और इतना लंबा लिखने की बजाय क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, के स्क्वायर और ये ऊपर बचेगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी के कॉमन होने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है वो ये है, और एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ये बात हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। अब ऐसे भी आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो कहाँ से आता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, इधर मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे, से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। और इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर के 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये। अब यहाँ पर आप लोग देखना, अभी मैं आपको क्या समझाने की यहाँ पर बात करूँगा।
ये पॉइंट यहीं तक लिखा रहने दो, अभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक बार मैं हर वो पॉइंट बताऊंगा जो आपको पता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि और अच्छा स्टैंडर्ड क्या होता है। तो इस पॉइंट को यहीं पर ही हम लोग रोक लेते हैं, बाकी आगे बात करता हूँ ये पॉइंट हमें क्या लिखना है आगे। जैसे हमारे पास लिखा है, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। जैसे हमारे पास लिखा है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कण, लिख तो पहले लो ये साइन, और आधार बटे कण कोस, और उसके बाद लंब बटे आधार टेन, और उसके बाद हम लोग बात करें आधार बटे लंब कोट, और उसके बाद हम लोग बात करें कण बटे आधार सेक, और उसके बाद कण बटे लंब कोसेक। अब आप लोग यहाँ पर देखना, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कोस बटे साइन थीटा हमने लिख दिया, ध्यान देना आप लोग, जैसे हमने लिखा ये लंब बटे कण और बटे आधार बटे कण, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। जैसे ऊपर तो साइन थीटा की वैल्यू है और नीचे है कोस थीटा की वैल्यू, यानी साइन थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दिया है इन दोनों को हमने। तो हमारे पास कर्ण से कर्ण कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा लंब, और नीचे क्या बचेगा आधार। अब लंब बटे आधार हमारे पास जो बचा है, लंब बटे आधार होता क्या है, टेन होता है हमारे पास। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, जिसको हम लोग सीधे ही लिख देते हैं साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। अब यदि हम लोग बात करें किसकी, अब हम लोग बात करें कि हमारे पास इसको पलट कर लिख दिया जाए तो क्या होगा। जैसे इसको आधार बटे लंब, यानी कहने का मतलब क्या है, पहले तो हमने डिवाइड किया साइन थीटा को कोस थीटा से, अब क्या करो कोस थीटा को डिवाइड करो साइन थीटा से, यानी हम लोग आधार बटे कर्ण और बटे ऊपर वाले से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर लंब बटे कर्ण लिखना है, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ऊपर बचेगा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब क्या होता है हमारे पास, कोट होता है, आधार बटे लंब हमारे पास कोट होता है, कोट थीटा। इस प्रकार हमारे आगे की हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात करें सेक की, तो सेक क्या होता है, सेक होता है ये आधार बटे कर्ण है और ये लिखा हुआ है कर्ण बटे आधार। तो कहने का मतलब है 1 कोस थीटा, 1 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आधार बटे कर्ण, कर्ण ऊपर चला जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार ही क्या होता है हमारे पास सेक थीटा। तो 1 कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से हम इनको निकालते हैं, यानी एक अपोजिशन है इनकी, एक 1 कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। अब यदि हम लोग कोसेक थीटा की बात करें तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, और कोसेक थीटा क्या है, इसका उल्टा। तो यानी 1 साइन थीटा बराबर भी क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। ये क्यों समझाया मैंने, इधर ध्यान देना आप लोग। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक, पहला। उसके बाद प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा ढूंढो आप लोग क्या होता है। हमने बात की थी कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, कोस थीटा मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या आया था हमारे पास, कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और इसका पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था, यानी 1 साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा और इसका क्या है स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है कोट स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा माइनस का, और बराबर हमारे पास 1 बचेगा।
तीनों को एक साथ में लिख दूंगा। ये आया कहाँ से, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली एक और लिखूंगा यहाँ पर थ्योरम, उसको जैसे सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो कैसा ही उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप लोग इसको सीक्वेंस में ही लिखना आप लोग, है ना, ऐसा नहीं है कि मिक्स कर दो, आप लोग सीक्वेंस के साथ ही लिखना, जैसे मैंने आपको समझाए हैं ये उसी टाइप से आपको लिखने हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, फिर मैं इनको साथ के साथ लिख दूंगा, ये तीनों थ्योरम। और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो, कंप्लीट ही देखा करो, उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। आप देखना किस स्टैंड से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने बात की किसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद हमने बात की कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक थ्योरम और है, उसके लिए उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पर आई कैसे उसको मैं समझा देता हूँ। इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब पहले डिवाइड हमने किया था साइन स्क्वायर थीटा से, अब हम लोग डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पर, यानी भाग करने पर। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोस स्क्वायर थीटा। और अब आप लोग नोट्स बनाओगे तो वहाँ पर पीछे आप लोग देखोगे, क्योंकि याद आप लोगों को करना है धीरे धीरे, तुरंत तो आपके याद होगा नहीं। यदि आप लोग रिकॉल करना चाहते हैं तो इसको वापस से आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके। बाकी नोट्स आप लोग बनाओगे तो तुरंत ही आप लोग देखोगे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे तुरंत ही चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। ये देखो इधर, यहाँ पर हम लोग बात करें साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा स्क्वायर में है तो टेन स्क्वायर थीटा। कोस बटे कोस यानी कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद बराबर 1 कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन माइनस में चला जाएगा उधर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 हमारे पास यहाँ होता है। तो एक और थ्योरम हमारे पास क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, 1 होती है। कैसे आए ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, किस प्रकार से हमारे ये पॉइंट बने। कौन कौन सी थ्योरम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमारे पास होता है। ये बात आप लोग याद रखना, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे बनते हैं। तो लिया हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, आप लोग उसको समझना। आसान है, बहुत ही आसान सवाल, इनका यूज़ भी करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि इनको कर लिया हमने, इनका यूज़ भी हम लोग कहीं नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन जब करेंगे तुरंत के तुरंत ही आपको पता लगेगा कि कहाँ पर इसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। देखो इधर, जैसे हमारे पास एक बहुत ही आसान बेसिक सा सवाल है, हमारे पास दिया है मान, जैसे हम लोग बात करें टेन थीटा बराबर 3/5, तब इसका मान बताना है, तब आप लोग बता सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू बता दो क्या होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। एग्ज़ाम में नहीं करना है सब, वैसे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या है, थीटा है, और ये 90 डिग्री। थीटा चाहे इसको रख लो आप लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
पर डिपेंड उस पर पड़ेगा कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। हमारे पास ए, बी और सी, लंब कौन सा होगा, ये लंब हो जाएगा, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और ये आधार हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे हमारे पास लिखा है टेन थीटा, तो टेन थीटा होता क्या है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपको चीज़ें ऐसे याद होनी चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तुरंत की तुरंत चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे लंब 3 है, आधार कितना है हमारे पास 5 है। अब हमारे पास क्या लगाना है इसको, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इस प्रकार से ही हम लोग कर सकते हैं या कोई और तरीका है। तो हमारे पास लंब भी है प्लस के आधार भी है, निकालना क्या है, हमें कर्ण निकालना है। कर्ण क्यों निकालना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण है, केवल और केवल हमारे पास लंब था, तो कर्ण हमें निकालना होगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ध्यान देना ये क्या होता है, टेन थीटा, आधार हमारे पास ये होता है साइन कॉस टेन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लंब आधार लंब, और यहाँ पर हो जाएगा कर्ण कर्ण आधार। तो टेन क्या होता है, टेन होता है हमारे पास लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 5 है। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर के स्क्वायर और के स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 5 14 और 34 के स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। अब 34 रूट 34 है, चाहे ऐसे लिख लो इसको रूट 34, या फिर अलग अलग हम लोग इसको लिख सकते हैं। अलग करने के लिए तो हम लोग इसको लिख नहीं सकते, तो हम लोग इस प्रकार से ही इसको लिखेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब कितना है 3 और बटे 34, ये ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं साइन थीटा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आ कुछ भी सकता है, ये नहीं कि जैसे टेन थीटा 3/5 बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर ये आपको देखना है कि होता क्या है, टेन लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है, या फिर साइन हमें निकालना है तो उसमें क्या क्या आवश्यकता हमें होगी, इस प्रकार से हमें ये देखना होगा। और बार बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग इसका ले सकते हैं। बाकी बहुत आसान सवाल था जो एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है सवाल। अब अगले सवाल की हम लोग बात करें, ये बहुत ऐसे सवाल हैं जो आपको पता भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता आपको, बट एक बार मैं हर वो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जो एग्ज़ाम में हमारी हेल्प करेगा बहुत बेसिक से। देखो इधर, और ये आप लोग याद रखना, यहाँ पर जो ये अपने ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें अलजेब्रा यानी बीजगणित और उसके साथ सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण से भी हमारा सवाल बन सकते हैं। किस प्रकार से सरलीकरण से सवाल बनेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। बीजगणित का प्रयोग कैसे होता है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। जैसे a² - b² लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे a+b, a-b। जब हम लोग सवाल करेंगे आगे तब मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि वहाँ पर क्या किसकी जगह लिख सकते हैं। जैसे sin² थीटा माइनस cos² थीटा लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसे सवाल बनेंगे तुरंत ही बता दूंगा मैं आपको, तो चिंता करने की बात है नहीं। तो देखो इधर एक सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ। हमारे पास लिखा है टेन थीटा बराबर के √6 प्लस के √6 प्लस के √6 प्लस के √6, और कहाँ तक है, इन्फिनाइट यानी अनंत तक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है sin² थीटा की। क्या वैल्यू हमारे पास sin² थीटा की होगी या फिर cos² थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या हमारे पास वैल्यू आएंगी। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो वैल्यू होती है
सिंप्लीफिकेशन जब नंबर लगेगा तो सिंप्लीफिकेशन भी मैं आपके लिए करवा दूंगा। छोटे छोटे पॉइंट हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हम लोग सब चीज़ कर लें, बट जैसे ही समय मिलता रहेगा वैसे ही मैं आपको करवाता रहूँगा। उससे पहले आप लोग कहीं पढ़ सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं कि वो बेस्ट हैं, वो बेस्ट हैं। सभी फैकल्टी एकदम बेस्ट हैं, बेकार कोई नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। सिर्फ पढ़ाई आप लोग करिए, ये नहीं है कि मुझसे ही आप लोग पढ़ो, बिल्कुल भी ऐसा प्रावधान नहीं है। पर यदि आप लोग पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो हमारे पास इसको हम जब इन्फिनाइट तक होता है, अनंत तक होता है, तो ऐसे टुकड़े करते हैं इसके, ऐसे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, गुणनखंड हम लोग ऐसे करते हैं जिन डिजिट में अंतर 1 का हो और मल्टीप्लाई वही डिजिट हो। जैसे 3 गुणा 2, अंतर कितने का है हमारे पास? अंतर 1 का है और मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास? 6 है। अब यहाँ से हमें लेना क्या है, 3 लेना है या 2 लेना है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर प्लस दिया गया है या माइनस दिया गया है। यदि ऊपर प्लस दिया गया है तो वैल्यू होगी बड़ी, यानी बड़ी आपको लेनी है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर होता क्या है हमारे पास? लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ पर दिया है 3/1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। अब tan थीटा हमारे पास निकालना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन हमें निकालना है। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अब हमारे पास लंब बटे आधार है, कर्ण की हमें ज़रूरत है, तो कर्ण हमें निकालना होगा। और कर्ण हम लोग निकालते कैसे हैं? कर्ण निकालते हैं 3 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 9 प्लस के 1 बराबर के कर्ण का स्क्वायर। तो √10 हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्ण की वैल्यू हो जाएगी √10। अब √10 हम लोग कहाँ रख सकते हैं? साइन थीटा बटे के, यानी कर्ण। जैसे हम लोग बात करें, इसको हटा देता हूँ मैं। लंब कितना है? 3 है, लंब हमारे पास 3 है और कर्ण कितना है? √10 है। अब हमारे पास ये साइन थीटा है और पूछा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 9/10, 9/10। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है? 1। कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है हमें, तो 1/कर्ण √10 और इसका स्क्वायर करना है 1/10। ये हमारे पास आंसर यहाँ पर ये बन जाएंगे। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ से बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड की हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे योगांतर अनुपात इसी में होता है, किस प्रकार से वहाँ सवाल बनते हैं और कैसे ट्रिग्नोमेट्री से वहाँ पर हम उन सवालों को कर सकते हैं। जो योगांतर अनुपात होता है CND जिसको हम लोग बोलते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, क्या है उसकी हम लोग बात कर लेंगे, किसके साथ? ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में आपको लिखना है, और शेयर आप लोग इसको किया करो। कंटेंट बेस्ट ही मिलेगा, टाइम ज़रूर लगता है, बाकी आप लोग धीरे धीरे देखोगे तो क्वालिटी इम्प्रूव भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ कंप्लीट पढ़ाई की बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बीच में बात नहीं करते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।